लेकिन तुम आज क्या कह रही हो कि बड़ी महारानी को घर से बेघर? जी ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता है। ये कार्य आपसे नहीं होगा? नहीं महाराज। यानी आप बड़ी महारानी को वनवास नहीं कीजिएगा? नहीं। तो ठीक है, मत कीजिए। इसमें मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आपका सत्य जाएगा। सत्य? आपका सत्य धर्म नष्ट होगा। आप एक क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का कर्तव्य होता है अपने पांव को आगे बढ़ाना, लेकिन अपने पांव को पीछे नहीं खींचना। महाराज, सत्य और मौत दोनों ही एक समान होता है। तो फिर स्वामी जी, यदि मैंने तुम्हारे साथ सत्य किया हो महारानी, तो ठीक है, मैं सत्य के कारण इस वक्त जा रहा हूं, बड़ी महारानी को घर से बाहर कर दूंगा। रुक जाइए, आइए आगे बढ़िए। महारानी आइए आगे। क्या रोकने की वजह मैं जान सकता हूँ महारानी? आप तो जा रहे हैं बड़ी महारानी को वनवास करने के लिए। हाँ, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोचे? तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचूंगा महारानी? मेरे बारे में कुछ नहीं सोचिएगा। आखिर तुम बताएगी तो तभी। आप जाइए महल, बड़ी महारानी को सदा के लिए वनवास, और मेरे लिए मारुति कार लेके आइएगा महारानी, ताकि उस मारुति कार पर बैठकर आपके महल तक जा सकूं। अगर कहीं पांव पैदल आपके महल तक चली गई, तो मैं महल में जाकर के कयामत खड़ा कर दूंगा। नहीं महारानी, कयामत खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ इसी वक्त, और बड़ी महारानी को घर से बाहर करके मैं तुम्हारे लिए कोई कार या मारुति लेकर आऊंगा। भेजने में विलंब मत कीजिएगा। अहे अजुदीना, हाँ चलिए सवारी गाड़ी का इंतजार करूंगा। अब आ गई ऊंट पहाड़ के नीचे। अब महाराज मेरे मुट्ठी में आ गया। अब मैं ये चाहूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्या बात है? क्योंकि मैं स्वामी जी से सत्य कराकर, मैं अपने प्यार के चक्रव्यूह में फंसाकर बिल्कुल मुट्ठी में ले लिया हूं। स्वामी जी बड़ी महारानी को वनवास करके मेरे लिए मारुति कार भेजेंगे, और मैं उस पर बैठकर हवेली जाऊंगी। उस हवेली को अपने अंगुली के इशारे से चलाऊंगी और पूरा प्यार पाऊंगी। क्या कोई गलत है? क्या गलत नहीं ना है? अपने अपने हक के लिए इस धरती पर सभी आदमी लड़ता है। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो।
बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी जरूर। हेलो ओ माय गॉड, मैं देख रही हूँ कि स्वामी जी सवारी गाड़ी भेजने में बहुत विलंब कर रहे हैं और सुबह हो गया है। मैं कितना इंतजार करूंगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि पांव पैदल ही जाना पड़ेगा। मैं पांव पैदल चलकर देखती हूँ कि स्वामी जी महल में करते क्या है। आहो भारी भारी बूढ़िया ये परिवार, आहो भारी भारी बूढ़िया ये परिवार। आज दिनारा चलो, आज दिनारा चलो रे अब ठीके बारू देखा हो भैया, अब ठीके बारू देखा हो भैया। आगे कहो गइला आगे आगे भाईला नावारी के हलसा दुलारी नावारी के हलसा दुलारी आई है नावारी रानी के मैया बीच बाजा हो बाबूजी, रानी माताया बाजा मंगला जाई। रानी मैया बाजा हो बाबूजी, जाली बेली आपन मैया ला। बाला तेरी के लागौ दुलारी के आपनो के हलमा गिलावरी आपनो के हलमा गिलावरी जला दिया रानी के मैया जबे प्रणाम रानी माँ। चीते लौड़ी हाँ रानी माँ। इसमें तुम्हें मैं किस लिए याद की शायद तुम्हें मालूम नहीं। नहीं रानी माँ। लौड़ी इसमें चलो शीघ्र महल में आज अंचल घर घर सजाऊंगी। आज मेरा स्वामी जी विक्रमपुर शहर से शादी करके आते होंगे और साथ में छोटी बहन भी आती होंगी। क्यों नहीं रानी माँ? इसमें चलो शीघ्र महल ठीक है रानी माँ, चलिए। महल में सजाती हूँ। अरे
विधाता, हुआ आज मैं ये क्या देख रहा हूं, बड़ी महारानी, छोटी महारानी की आने की खुशी में अपने हाथों से रीछ रीछ कर और चल कोहबर सजा रही है कि जब छोटी महारानी आएगी इस महल में तो मेरे स्वामी के साथ आंचल कोहबर मनाएगी। किंतु जब इसे मालूम होगा कि मुझे ये 14 कोस की राज और ये महल छोड़कर जाना होगा तो हो ना हो कहीं बड़ी महारानी को तन को छोड़कर प्राण न निकल जाए। ये विधाता, जब तक मैं इसे बताऊंगा नहीं तो इसे कैसे मालूम होगा कि मुझे ये महल छोड़कर जाना होगा। मैं अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा मैं। महारानी स्वामी जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? स्वामी जी, अहे अजुदिरा अमर लहरा है, भारी भारी आपत्तियाँ छोड़ ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू। आप तो शादी करने के लिए गए थे उत्तमपुर शहर से विक्रमपुर शहर। ये मैं क्या सुन रही हूँ? महारानी, क्या साथ में छोटी बहन नहीं आई? अरे महारानी, हाँ, ये सच बात है कि तुम मेरे सर पर सेहरा सजाकर भेजी थी शादी करने के लिए। हाँ, भेजी थी और मैंने शादी भी किया महारानी। हाँ, शम में शादी करके वापस आ रहे थे, लेकिन छोटी बहन इस वक्त है। तो महारानी, छोटी महारानी को अचानक उत्तमपुर सीमान पर डोली को रुकवा दिया और रोकने की बाद छोटी महारानी को अचानक पानी प्यास लग चुकी। पानी प्यास? हाँ, हे स्वामी जी, आप इसी जगह रुकिए। मैं छोटी बहन को एक लोटा पानी लेकर के मैं पिलाने के लिए जा रही हूँ। नहीं महारानी, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है महारानी। तो हर मैंने उसके लिए पानी ढूंढ कर लेकर आया उस उत्तमपुर सीमान पर, और जब मैं उसे पिलाने के लिए लगी, हाँ, तो छोटी महारानी ने मेरे हाथों को रोक दिया और कहने लगी क्या? कि स्वामी जी, आप पहले हमारे साथ सब कीजिए, तभी मैं पानी पीऊंगी, अन्यथा मैं नहीं पीऊंगी। तो आप सब कर लेते थे उस समय? अरे महारानी, हाँ, मैंने उसके साथ सत्य भी किया, क्या? और सत्य करने के बाद जब मैं पानी पिलाने लगी, हाँ, तो छोटी महारानी आवेश में आ चुकी और कहने लगी क्या? कि स्वामी जी, वो जो मेरे महल में बैठी है, मेरी सौतन काली नागिन, उसे 14 वर्ष के अपन पास